गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम सूरज प्रकाश सूरज एंड आज मैं आप सभी क्लास 6 के छात्रों को आज मैं पढ़ाने वाला हूँ एक नया एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है फूड। आप लोग इससे परिचित भी हैं, फूड प्रतिदिन हम लोग खाते हैं, है ना। तो आज हम लोग इसी से पढ़ेंगे, है ना। पहले मैं आपको आज आपका बुक पढ़ा दूँ, उसके बाद मैं करने वाला क्या हूँ कि इसके बाद मैं आपको डिफिनीशंस लिखवाऊँगा। तो आप लोग पहले करें क्या कि आप लोग पढ़ने के दौरान में आप लोग अभी लेके बैठ जाएं अपना अपना नोटबुक अपने पास में, आप लोग लेके क्या बैठ जाएं, तो आप लोग लेके बैठ जाएं नोटबुक, है ना। साथ में आप लोग ले लें एक पेन और साथ में जो भी आपको यहाँ लिखवाया जाएगा उसको आपको करना होगा कॉपी, है ना। अपने अपने फेयर कॉपी अपने अपने नोटबुक पे करना होगा। और आपको होमवर्क के तौर पे करना क्या होगा कि आज शाम तक होमवर्क जो है आपको मेरे व्हाट्सएप पे शाम 4 बजे तक ही भेजना होगा, है ना। तो आप लोग को क्या करना है, या फिर चलिए 4 बजे नहीं तो 4 बजे से 6 बजे तक आप लोगों को होमवर्क भेजना होगा। तो आप लोग करें क्या कि आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को पूरा देखें, पूरा देखने पे आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए बगैर समय को नष्ट किए हुए हम आपको लिए चलते हैं आपके ही बुक की ओर, है ना, जिसका नाम है हम लोग क्या तो फूड पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। बस चंद सेकंड में आप देखिएगा कि आप लोगों के पास एक बुक का पेज खुल चुका है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को देखना है। सबसे पहले मैं समझाता हूँ भोजन क्या होता है ना, इसके बारे में। तो भोजन जो होता है एक ऐसा सबस्टांस होता है जिससे कि हमको एनर्जी मिलता है, हमारा बॉडी ग्रोथ करता है, रिपेयर करता है, खुद बॉडी को मेंटेनेंस करता है और साथ में बीमारियों से लड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप लोग देख सकते हैं, है ना, कि भोजन क्या होता है। तो भोजन आपका एक ऐसा केमिकल सबस्टांस होता है कि जिससे हमको मिलता क्या है, तो मिलता है एनर्जी। साथ में हमारे बॉडी जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं। साथ में हमारा बॉडी जो होता है अगर कहीं टूट फूट जख्म, है ना, या बीमार हम पड़ जाते हैं तो बीमारियों से लड़ता है, हमारे बॉडी को रिपेयर करने का काम करता है और बॉडी को मेंटेन में ही रखने का काम करता है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे आप लोगों के स्क्रीन पे ये दिखाई भी दे रहा होगा। तो आइए बगैर समय को नष्ट किए हुए हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है फूड। चलिए यहाँ लिखा हुआ है कि एवरी ऑर्गेनिज्म, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू कैरी ऑन विद द प्रोसेस ऑफ लिविंग। सभी जीव जंतुओं को सबसे पहला चीज़ जो चाहिए वो चाहिए एनर्जी, जीवित रहने के लिए। क्या करने के लिए? जीवित रहने के लिए। आप लोग देख सकते हैं सभी ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, तो चाहिए एनर्जी। किस काम के लिए? तो जीवित रहने के लिए। लिखा हुआ है कि दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड। ये एनर्जी हमको कौन देगा? तो भोजन जो है हमको एनर्जी देने का काम करता है। फूड ऑल्सो प्रोवाइड्स द मटेरियल नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। फूड जो होता है, ये फूड जो होता है हमारे बॉडी को वैसे मटेरियल्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हमारा बॉडी ग्रोथ करता है, जिससे कि हमारा बॉडी क्या करता है? ग्रोथ करता है। इट हेल्प्स टू रिपेयर इंजर्ड टिश्यू। इट हेल्प्स टू रिपेयर इंजर्ड टिश्यू, मतलब हमारे शरीर में अगर कहीं पे टिश्यू वगैरह जो होता है अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो उसको भी रिपेयर का काम करने का करता है। फॉर एग्जांपल स्किन एंड बोन्स इन द केस ऑफ कट एंड फ्रैक्चर। जैसे स्किन कहीं कट जाता है, आए दिन आप देखते होंगे कि हमारा हाथ पाँव जो होता है खेलने उलने के दौरान छिल जाता है। फिर आप देखते होंगे बहुत सारे लोग जो होते हैं खेलने वगैरह के दौरान उनका हड्डी वगैरह टूट जाता है। तो यही भोजन जो होता है आपके स्किन टिश्यू और बोन टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है। तो आपका कौन करता है? तो करता है आपका फूड। कहने का मतलब है कि हमारे लिए फूड का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, हमारे लिए फूड का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। इसीलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फूड के बारे में लेसन नंबर 2 में। चलिए लिखा हुआ है कि इट इज़ नीडेड टू कंटिन्यूअली रिप्लेस ओल्ड टिश्यूसेज। ये जो होता है हमको ज़रूरत होता है कि हमेशा लगातार एकदम कंटिन्यू फॉर्म में कि हमारे शरीर में जो ओल्ड टिश्यू है उसको रिप्लेस करके नया फॉर्मेशन किया जाए, है ना। जैसे लिखा हुआ फॉर एग्जांपल हेयर, ब्लड, स्किन, है ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि हेयर जो होता है हम लोग अक्सर हाँ कटवा लेते हैं, है ना। तो जिसके कारण नया नया टिश्यू का फॉर्मेशन होगा तब जाके हमारा हेयर ग्रो करेगा। ब्लड जो कंटिन्यूअस फॉर्म होता है, हमारा स्किन वगैरह कट छट जाता है तो हमेशा उसका नया फॉर्मेशन होता है। तो ये जो होता है हमारी बातें कि यहाँ पे हमको इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरत होता है कि हम लोग भोजन अच्छे तरीके से करते रहें ताकि हमको उससे जो है बहुत सारा मटेरियल मिले जिससे कि हमारा नया नया टिश्यू क्या हो? जन्म ले। लिखा हुआ है लास्टली इट हेल्प टू बिल्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेज एंड टू फाइट इन्फेक्शंस इनेबल्स, है ना। और क्या होता है कि भोजन जो होता है करता क्या है कि हमको हेल्प करता है बीमारियों से लड़ने में, है ना, इन्फेक्शन से लड़ने में, और साथ में
करता है क्या है कि इनेबल्स द बॉडी टू रिकवर आफ्टर इलनेस, और जितनी जल्दी भी हो हमको बीमारी से रिकवर करने में मतलब ठीक होने में हेल्प करता है। इन शॉर्ट ऑल ऑर्गेनिज्म्स इंक्लूडिंग प्लांट नीड फूड फॉर द फॉलोइंग रीजन्स, जितने भी जीव जंतु हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स, प्लांट के सहित सबों को जो होता है आपका 3 कारणों से आपका भोजन की आवश्यकता होती है। पहला कारण है टू गेट एनर्जी, दूसरा कारण है फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, और तीसरा कारण है टू फाइट डिजीजेज। कहने का मतलब है कि ऊर्जा के लिए, काम ऊर्जा किस लिए चाहिए तो काम करने के लिए, है ना, और ग्रोथ शरीर को बढ़ाने के लिए, रिपेयर जो कहीं टूट फूट कट फट जाता है उसको रिपेयर करने के लिए, और बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए, साथ में बीमारियों से लड़ने के लिए हमको भोजन की आवश्यकता होती है। तो आज हम लोग अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग अब पढ़ लेते हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स के बारे में। लिखा हुआ है क्रेल्स अनाज जिसको कहा जाता है, पल्सेस जिसको दाल कहा जाता है, वेजिटेबल सब्जियां, फ्रूट्स फल, स्पीसीज मसाले, वाइल्ड तेल, टी चाय, शुगर चीनी। प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ मोस्ट ऑफ आवर फूड, है ना, फूड एंड ड्रिंक्स। प्लांट्स जो होता है जितना भी हमको भोजन चाहिए, एंड ड्रिंक्स, ड्रिंक्स कहने का मतलब हो गया कि चाय है, कॉफ़ी है, ये सारी चीज़, ये जितने भी चीज़ होते हैं ये हमको प्रोवाइड कौन करवाते हैं तो करवाते हैं प्लांट्स करवाते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ इन सम प्लांट्स द रूट इज़ इडेबल। कुछ प्लांट्स में ऐसे भी होते हैं कि जिसका जड़ हम लोग खाते हैं, वाइल इन अदर्स, इनमें से इसके अलावे इट इज़ द रूट अ स्टेम और लिव्स। हम लोग क्या करते हैं कि कुछ प्लांट्स के हम लोग रूट को भी खाते हैं, कुछ प्लांट्स के हम लोग स्टेम को भी खाते हैं, कुछ प्लांट्स के हम लोग फ्रूट को भी खाते हैं, और कुछ प्लांट्स के हम लोग लीव्स को भी खाते हैं, है ना, और कुछ प्लांट्स के हम लोग सीड्स को भी खाते हैं। कहने का मतलब कि पौधा का लगभग हिस्सा जो होता है उनके शरीर का हम लोग लगभग हिस्सा खाने में उपयोग लाते हैं। लिखा हुआ है मोर देन वन पार्ट ऑफ ए प्लांट में ऑल्सो बी ईटन। एक पौधे का एक हिस्सा से ज़्यादा भी हम लोग खा जाते हैं, है ना। लिखा हुआ एज यू विल सी इन टेबल 2.1 विच लिस्टेड सम ऑफ फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। टेबल जो है 2.1 में आपको लिखा हुआ है कि पौधे का कौन सा हिस्सा कौन से पौधे का हम लोग खाते हैं। लिखा हुआ समटाइम्स द फ्रूट एंड सीड आर फ्यूज्ड और स्टक टुगेदर। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी फसल में, है ना, किसी भी फ्रूट्स में उसका सीड्स भी ये फ्यूज़ हो जाता है और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मैक्सअप हो जाता है। लिखा हुआ यू कैन नॉट पील ऑफ द फ्रूट फ्रॉम सीड। और वैसे स्थिति में क्या होता है कि आप अपने फल को बीजों के साथ अलग नहीं कर पाते हैं। लिखा हुआ ग्रेन्स और क्रियल्स लाइक व्हीट राइस मेज फॉल अंडर दिस कैटेगरीज। तो ऐसे ही कैटेगरी में आपको रखा किसको गया है, रखा गया है व्हीट को, रखा गया है किसको, राइस को, रखा गया है किसको, मेज को। मतलब ऐसे में क्या होता है कि आपका जो फ्रूट होता है वो आपके सीड्स से ऐसा हो जाता है पाइल की जिसको आप निकाल नहीं सकते हैं फ्यूज़ होने के कारण। तो लिखा हुआ है कि ग्रेन्स कंस्टिट्यूट आवर स्टेपल और मेन फूड वेदर इन द फॉर्म ऑफ रोटी राइस इडली और ब्रेड। जो हमारा ग्रेन्स होता है जिसको हम हिंदी में अनाज कहते हैं, इसको हम मेन फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मुख्य भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, है ना। कैसे करते हैं तो हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, इडली खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, हम लोग सब्जी खाते हैं, है ना। तो ये जो है ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को एक दिया हुआ है क्या, तो एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ पार्ट ऑफ प्लांट और लिखा हुआ है फूड। तो देखिए सबसे पहला रूट के बारे में है लिखा हुआ। तो रूट के बारे में लिखा हुआ है कि कैरोट है, रेडिस है, बीटरूट है, टर्निप है, स्वीट पोटैटो है। ये जितने भी होते हैं इन सभी पौधे का हम लोग कौन सा हिस्सा खा जाते हैं तो हम लोग खा जाते हैं रूट, है ना। फिर स्टेम, स्टेम में शुगर केन है, पोटैटो है, कोलोकैसिया है ना, जिंजर है, ओनियन है। तो ऐसे फसलों में जो होता है जैसे कि आपका ईख हो गया, आलू है ना, अरबी है, जिंजर है, प्याज है, इन सभी का कौन सा हिस्सा हम खा जाते हैं तो खाते हैं स्टेम। फिर स्पाइनक है, कैबेज है, लेटस है ना, ये सारे चीज़, मेथी है, इन सभी का हम लोग कौन सा हिस्सा खाते हैं तो खाते हैं हम लोग लीफ। फिर एक कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली, ब्रोकली देखेंगे आप कॉलीफ्लावर के जैसा ही होता है, ग्रीन ग्रीन कलर का, है ना। फिर जिसको हम लोग कहते हैं क्या, बनाना है। ये सब जो होता है हम लोग क्या खा जाते हैं तो कौन सा हिस्सा खाते हैं हम लोग इसका, तो फ्लावर का हिस्सा खाते हैं। फिर फ्रूट में आते हैं। फ्रूट में जो है आपका बनाना, मैंगो, गुआवा, पपाया, ब्रिंजल, टोमेटो, लेडीज़ फिंगर, कुकुम्बर, ये सब जो पौधे होते हैं जिनका हम कौन सा हिस्सा खाते हैं तो हम लोग सीड का हिस्सा खाते हैं, फ्रूट का हिस्सा खाते हैं। और सीड्स में है पल्सेस, पीनट, आलमंड, वॉलनट, कोकोनट, फेनुग्रीक, ये सब जो पौधा होता है जिसका हम कौन सा हिस्सा खा जाते हैं तो हम लोग सीड वाला हिस्सा खा जाते हैं। तो चलिए यहीं पे पहले मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, है ना। होमवर्क में आप लोगों को करना क्या है कि इस चार्ट को अपने कॉपी पर लिख के इसको याद करना है। इसको क्या करना है, याद करना है, ताकि कि एग्ज़ाम में आप लोगों से ये सब सवाल पूछा जाए और आप उसका जवाब दे सके। चलिए तो अब आगे की ओर चलते हैं हम लोग।
चलिए यहाँ देखें आप लोग, ऊपर में लिखा हुआ है कि सीड्स एंड ग्रेन्स हैव अ लॉट ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल। सीड्स और ग्रेन्स है ना, बीज और अनाज में जो मटेरियल्स होता है, फूड मटेरियल्स, वो बहुत ज़्यादा स्टोर होता है। दिस फूड इज़ यूज्ड बाय द डेवलपिंग सीडलिंग और बेबी प्लांट व्हेन द सीड जर्मिनेटेड। इन सभी को ऐसे फूड का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं, सीडलिंग के रूप में इस्तेमाल करके करते हैं। बेबी प्लांट जब उग जाता है, जैसे आप लोग जानते हैं चना को हम लोग फुला के खाने का काम करते हैं, और चना को फुलाने के बाद अगर हम लोग उसको कोई कॉटन कपड़े में एक आध दिन के लिए बांध के रख देते हैं, तो उसमें से आप देखते हैं कि उसका सीड जो होता है वो जर्मिनेट कर जाता है। सीड क्या कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है, और उस जर्मिनेटेड सीड को भी हम लोग खाने का कार्य करते हैं। अगला लिखा हुआ है कि रूट्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम्स लाइक कैरोट, ओनियन, पोटैटो ऑल्सो हैव अ स्टोर्ड फूड दैट बेबी प्लांट्स कैन यूज़। हम लोग और क्या करते हैं कि हम लोग कैरोट को, है ना, कैरोट को साथ बाद में हो गया, ओनियन को, पोटैटो को, है ना, इन सभी को भी जो होता है भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। खास करके इनका हम लोग बेबी प्लांट भी भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम लोगों को देखना है फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स से क्या मिलता है हमको, तो मिल्क है, एग है ना, मीट है, ये सारी चीज़ हमको एनिमल्स से मिलते हैं। लिखा हुआ काऊ एंड बफेलोज आर द चीफ प्रोवाइडर ऑफ मिल्क। काऊ और बफेलो जो होता है वो दूध उत्पादन करने का या दूध देने वाला मुख्य सोर्सेज में आते हैं। थाउ इन सम प्लेसेस पीपल डू हैव द मिल्क ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे अलग अलग भी जगह होते हैं जहाँ की किया क्या जाता है कि लोग जो होते हैं अलग एनिमल्स का भी आपको क्या करते हैं कि दूध के इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका हो गया कैमल है, गोट है, याक है ना, तो इन सभी जानवरों का भी हम लोग क्या करते हैं कि किसी किसी जगहों पर दूध इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है योहर्ट, जिसको आप लोग दही भी बोलते हैं, बटर, चीज़, पनीर, घी, आइसक्रीम, स्वीट्स, चॉकलेट, मिल्क शेक्स आर देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी मेक फ्रॉम मिल्क। बहुत सारे ऐसे भी चीज़ होते हैं हम लोगों के खाने योग्य जो कि हम लोग मिल्क से तैयार कर लेते हैं। जैसे में आपका कौन है, दही है, बटर है, चीज़ है, पनीर है, घी है, आइसक्रीम है, स्वीट है, चॉकलेट है, मिल्क शेक है, ये सारी चीज़ें जो होते हैं हम लोग तैयार कर लेते हैं। कौन सी चीज़ों से, तो दूध से हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे हम आप लोगों को लेके चलते हैं। अगला लिखा हुआ है कि वर्ड्स एंड फॉल्स गिफ्ट फॉर मीट एंड एग्स आर कॉल्ड पोल्ट्री, है ना। लिखा हुआ है कि जो वर्ड्स हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पालते हैं, है ना, किस लिए पालते हैं, तो हम उससे मीट और अंडा लेने के लिए पालते हैं। मतलब हम लोग वर्ड्स का, जैसे मुर्गा आप खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, है ना, तो उसका हम लोग चिकन के रूप में उसका मीट खा जाते हैं, साथ में उससे हमको क्या मिलता है, अंडा भी मिलता है ना। तो ये जो है कि पोल्ट्री कहा जाता है इन सभी चीज़ को। लिखा हुआ द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक फाउल, द मोस्ट कॉमन डोमेस्टिक फाउल इज़ द चिकन। सबसे जो ये कॉमन फाउल है वो आपका फाउल कौन सा है, तो वो है चिकन। लिखा हुआ पीपल डू कीप डक्स और अदर वर्ड्स टू। लोग जो होते हैं डक्स को, जिसको आप लोग बत्तख कहते हैं, और भी अदर प्रकार के पक्षियों को रखते हैं। लिखा हुआ सीप एंड गोट्स आर सम अदर, सीप एंड गोट्स आर सम अदर एनिमल दैट प्रोवाइड अस विथ मीट। कुछ जो होते हैं जैसे भेड़ है, बकरियां हैं, ये जो हमको क्या करते हैं कि अलग से मीट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद है कि फिश, क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड प्रॉन्स कम फ्रॉम रिवर्स, लेक्स एंड द सी, है ना। फिश मछली जो है ना, आपका क्रैब्स होता है, आप लोग केकड़ा का नाम सुनेंगे, लॉबस्टर होता है, प्रॉन्स होता है ना, ये सभी चीज़ जो होते हैं हमको नदियों से, समुद्रों से, झीलों से मिलते हैं, है ना। फिश ऑयल एंड एग्स आर कंसीडर्ड टू बी वेरी न्यूट्रिशियस। फिश ऑयल मतलब मछली का तेल जो है और अंडा जो है, इसको मान के ये चला गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। मान के क्या, साइंटिफिक तौर पे ये प्रूफ भी होता है ना, कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है, न्यूट्रिशन पाया जाता है, और न्यूट्रिशन से हम लोगों का बॉडी जो है अच्छा ग्रोथ करता है। न्यूट्रिशियस सब्सटेंस में इसको रखा गया है। चलिए अगला जो लिखा हुआ है वो है क्या, कि हनी, हनी इज़ अनदर थिंग वी गेट फ्रॉम एनिमल। हनी भी एक ऐसा चीज़ है ना, जिसको हम लोग कहाँ से पाते हैं, तो हम लोगों को ये मिलता है एनिमल से ही मिलता है। ये मिलता कहाँ से है, तो हमको हनी बी से मिलता है। ये कहाँ से मिलता है हमको, हनी बी से। इसके बारे में आप लोग जान लें। लिखा हुआ है इट इज़ टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस एंड इज़ यूज्ड टू मेक आयुर्वेदिक मेडिसिन। ये जो होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये होता क्या है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ना, न्यूट्रिशियस होता है, और इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। इसके बाद लिखा हुआ है कि बीज मेक हनी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स।
बीज जो होता है हनी कैसे तैयार करता है, तो बीज हनी तैयार करता है आपका फूलों का रस से। किस चीज़ से तैयार करता है, तो फूलों के रस से तैयार करता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ एंड स्टोर्ड इट इन देयर हाइव्स, और ये जो अपना जो छत्ता लगा कर रखता है उसमें ले जाकर उनको हनी को ये स्टोर करने का काम करता है। एक्सट्रैक्टिंग हनी फ्रॉम ए बी हाइव इज़ अ स्किल दैट पीपुल हैव टू लर्न, है ना। हनी को हनी बी में से निकालना, हनी को हनी बी में से निकालना एक बहुत अच्छा गुण है ना, जिसको कि लोगों को सीखना पड़ता है। ये कला जो है, स्किल जो है, लोगों को सीखना पड़ता है। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी इज कॉल्ड एपियरी, है ना। बी को रखा जाता है जहाँ पे हनी का प्रोडक्शन हो, तो वैसे जगह को क्या कहा जाता है, एपियरी कहा जाता है। एंड बी कीपिंग इज कॉल्ड एपीकल्चर, और बी को रखना, पालना, उसके लिए भोजन का बंदोबस्त करना, ये क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है एग्रीकल्चर। तो मैंने आप लोगों को होमवर्क दे दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आज में के वीडियो में आप लोगों के लिए बस इतना ही। बाकी अगला जो है आप लोगों का वीडियो नेक्स्ट डे आएगा। तो नेक्स्ट डे जो वीडियो आएगा तो हम लोग पढ़ रहे होंगे क्या, तो हाउ फूड कम्स फ्रॉम टू अस, हम लोग ये पढ़ रहे होंगे। तो आज आप लोग इतना दूर तैयारी करके रखें, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मिल गया होगा। और आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग को होमवर्क व्हाट्सएप पे 4 बजे से लेकर 6 बजे तक में आप लोगों को भेज देना है ना। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक में आपको व्हाट्सएप पे मेरे भेज देना, और मैं जो हूँ उसके बाद आप लोगों का होमवर्क चेक करके आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो आप लोग घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। थैंक्स।